30 सितंबर 2014 इस दिन कनाडा की टोरंटो में मौजूद इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर चार्ल्स बोल्डन ने इसरो के उस समय के चेयरमैन के राधाकृष्णन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने निसार मिशन को लॉन्च करने के लिए आपस में कोलैबोरेशन किया। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार एक ऐसी सैटेलाइट होती है जिसे अर्थ की इमेजिंग और ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया जाता है और बिल्कुल इसी तरह का ही सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट इसरो और नासा मिलकर बनाने वाले हैं और इसी वजह से इस मिशन का नाम निसार रखा गया है। ऐसे में इसरो ने अपना पहला सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट 2012 में लॉन्च किया था जिसका नाम रीसेट 1 रखा गया था और इसी को देखते हुए नासा ने अपने मिशन के लिए इसरो को अप्रोच किया। नासा और इसरो ये दोनों ही स्पेस एजेंसियां अपने अपने कंपोनेंट्स इस सैटेलाइट में लगाएंगी जिसमें नासा के कंपोनेंट्स एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार और साइंटिफिक डेटा के लिए हाई रेट टेलीकम्युनिकेशन सबसिस्टम, जीपीएस रिसीवर्स और सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर, इसके अलावा पेलोड डाटा सबसिस्टम ये सभी प्रोवाइड करने वाला है और वहीं इसरो अपना एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा एक स्पेसक्राफ्ट बस भी प्रोवाइड करेगा। एक्चुअल में किसी भी बड़े सैटेलाइट को फोल्ड करके किसी रॉकेट में कैसे अटैच करना है और उस बड़ी सैटेलाइट का फोल्ड करने के बाद मॉडल कैसा रहेगा, इसे ही एयरक्राफ्ट बस कहा जाता है। एक समय ऐसा भी था जब 1990 के एंड तक अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था और इसी के साथ ही अमेरिका ने रशिया को भी भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से रोक दिया था और ऐसा अमेरिका ने इसलिए किया था ताकि भारत भी स्पेस फील्ड में काफी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन इंडिया ने भी अमेरिका का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और 2010 तक कड़ी मेहनत के बाद अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन तैयार किया। क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसे रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है और इसी की वजह से भारत ने अपना खुद का GSLV रॉकेट भी तैयार किया और इसरो ने अपने इस रॉकेट की मदद से कई सक्सेस मिशन भी लॉन्च किए। ऐसे में अमेरिका यह जान चुका था कि भारत अब स्पेस फील्ड में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और इसी वजह से ही आज के समय में अमेरिका भारत के साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करना चाहता है और इस मिशन की खास बात तो ये है कि ये दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का सबसे बड़े अपर्चर रडार वाला सैटेलाइट होने वाला है। ऐसे में इस मिशन को और कहीं नहीं बल्कि सन 2023 तक हमारे भारत से ही लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में इसरो नासा निसार मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने GSLV मार्क 2 रॉकेट की मदद से लॉन्च करेगा और इसके बाद निसार सैटेलाइट को अंतरिक्ष में धरती की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और डिप्लॉय होने के कुछ दिनों बाद ही अपने सबसे बड़े सिंथेटिक अपर्चर रडार को रिलीज कर देगा जिसके बाद यह सैटेलाइट अपना पूरे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो आखिर ये सैटेलाइट किस तरीके से काम करने वाला है और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे में निसार सैटेलाइट में लगे बड़े सिंथेटिक अपर्चर रडार अंतरिक्ष से कुछ वेव्स धरती की सरफेस की ओर भेजेगा जिसके बाद ये वेव्स धरती की सतह से टकराएंगी और वापस सैटेलाइट के रडार की तरफ आ जाएंगी और इसी तरीके से ये सैटेलाइट धरती के उस एरिया की एक 3D इमेज क्रिएट कर लेगा जिससे कि धरती के उस एरिया के स्ट्रक्चर की बारीकी से स्टडी की जा सकेगी और उस एरिया में हल्के फुल्के होने वाले चेंजेस का भी पता लगाया जा सकेगा। वैसे तो भारत की अपनी खुद की कई ऐसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट्स मौजूद हैं जिन्हें भारत के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ये सैटेलाइट सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक ही हैं। लेकिन निसार सैटेलाइट इसरो और नासा द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली एक ऐसी सैटेलाइट होगी जिसे पूरी धरती के ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट में 2 बैंड्स यानी कि एस बैंड और एल बैंड लगे होंगे जिसकी मदद से हम धरती की ट्रूली इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे में मेनली हम इस सैटेलाइट की मदद से क्लाइमेट चेंज, लैंडस्लाइड, आर्कटिक और अंटार्कटिक में होने वाले आइस मेल्टिंग, वोल्केनो इरप्शन और टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली चेंजेस का भी पता लगाया जा सकेगा। ऐसे में हम इस सैटेलाइट की मदद से वोल्केनो इस वक्त किस कंडीशन में है और वोल्केनो के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में काफी डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकेगी और साथ ही ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के रीजन में कितनी तेजी से बर्फ पिघल रही है इसके बारे में भी डीपली पता लगाया जा सकेगा और साथ ही हम ये भी पता लगा सकेंगे कि अर्थ की सरफेस के नीचे वाटर का सोर्स आखिर कितना बचा हुआ है और साथ ही यह सैटेलाइट ये भी पता लगाएगा कि अर्थ की सरफेस आखिर किस कंडीशन में मौजूद है जिससे
जिससे कि हम ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे कि ये सरफेस आखिर खेती करने लायक सही है या नहीं। जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा यदि हमारी धरती पर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि सुनामी का आना, अर्थक्वेक आना या फिर वोल्केनो का विस्फोट होना, हम इन घटनाओं के बारे में निसार सैटेलाइट की मदद से काफी डीपली स्टडी कर पाएंगे। और इसके बाद यदि कोई फ्यूचर में इस तरह का डिजास्टर हमारी धरती पर आता है तो उसके आने से पहले ही धरती पर एक अलर्ट जारी किया जा सकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी। ऐसे में इस सैटेलाइट की मदद से ह्यूमैनिटी का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और इस सैटेलाइट की एक और भी खास बात होगी कि ये सैटेलाइट दिन हो या फिर रात, दोनों कंडीशन में धरती की हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजेस कैप्चर कर सकता है। और साथ ही खराब मौसम में भी ये धरती की इमेजेस कैप्चर कर सकता है। और इस सैटेलाइट से मिले डेटा की मदद से ये भी पता लगाया जा सकेगा कि धरती के किस हिस्से में ह्यूमैनिटी को बसाया जा सकता है और किस हिस्से में नहीं बसाया जा सकता। और इसके अलावा ये सैटेलाइट 12 दिनों में हमारी धरती का एक चक्कर पूरा कर लेगा। और यदि हम इस मिशन के कंटिन्यू रखने की टाइमिंग की बात करें तो वो तकरीबन 3 सालों तक सेट की गई है। और फ्यूचर में जरूरत के हिसाब से 3 सालों से भी ज्यादा समय तक मिशन को चलाया जा सकता है। यदि हम इस मिशन पर आने वाली टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन $1.5 बिलियन एस्टिमेटेड आ सकती है। और वहीं हम सैटेलाइट को बनाने की कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन $920 मिलियन होगी, जिसमें से $110 मिलियन इसरो देगा और नासा इसमें $808 मिलियन खर्च करेगी। ऐसे में इसरो और नासा का यह निसार मिशन दुनिया के सबसे ऐतिहासिक मिशनों में से एक होने वाला है, जिससे कि धरती पर रहने वाली मानव जाति का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और इससे कई लाखों जानें भी बचाई जा सकेंगी। ऐसे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसरो के साथ मिलकर ये मिशन लॉन्च कर रही है। ये हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। और इसरो 2023 में अपने इस स्पेस मिशन को लॉन्च करके एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।